शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के हम सब ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं और इस ईश्वरीय जीवन के अंदर हमको सबसे बड़ी प्राप्ति, ऊंची प्राप्ति रूहानी शक्तियां मिली हैं। और रूहानी शक्तियां एक सबसे, क्या शब्द कहें इसके लिए, ऐसा डायनामाइट फोर्स है। जैसे बारूद का फोर्स बड़े बड़े पहाड़ तोड़ सकता है, तोड़ देता है, ऐसे ही प्यारे बाबा ने हमें ये रूहानी शक्तियां इस जीवन के अंदर दी है, जिससे हम स्वयं का जीवन, अन्य सभी का जीवन, यहां तक कि पूरे विश्व की आत्माओं को प्राप्ति कराते हैं। कल भी बाप दादा कह रहे थे जब कि बच्चे, आप सबको सबके दुख का आवाज सुनाई नहीं देता। आप दुख हरता सुख करता है और सबके ऊपर रहम करो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी, कितना ऊंचा कार्य, कितना श्रेष्ठ कार्य प्यारे बाबा हमें दे रहे हैं, जिससे बाबा कहते हैं न सिर्फ आप अन्यों का भाग्य, लेकिन अपना भाग्य भी इसमें जमा करते हैं। तो इस कार्य को करने की प्यारे बाबा ने हमें वह शक्ति भी दी है, और वह शक्ति है रूहानी शक्ति। कोई स्थूल ताकत की आवश्यकता इसमें नहीं है। स्थूल ताकत तो हर एक समझ ही सकता है कि उसकी कितनी हद होती है। आप ही अपने आप से देखें और सोचते हैं तो कोई कहेगा मेरे तन में इतनी ताकत नहीं, मेरा मन भी इतना मनोबल अभी जमा कर रहा हूं, धन भी ऐसे है, अन्य जो भी शक्तियां हैं उनकी बहुत लिमिटेशंस हैं। लेकिन बाबा ने हमको इतने बड़े विश्व के कार्य में, विश्व परिवर्तन करने में, विश्व को सुख और शांति देने में अपने साथ लगाया है, तो साथ साथ हमें ऐसी शक्तियां भी दी हैं। क्योंकि रूहानी शक्तियां बहुत सूक्ष्म शक्तियां हैं, आत्मा की शक्तियां हैं। संसार से प्राप्त हुई शक्ति नहीं है ये ईश्वर से प्राप्त हुई शक्तियां हैं, जो हम बाबा के बनते ही अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। और आज संसार को इसी की ही आवश्यकता है। रूहानी शक्ति से ही हम सबका जीवन परिवर्तन होता है। जितना भी देखो हम जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी आत्मा अनुभव करती है कि हम पहले क्या थे और अब हम कैसे अपना परिवर्तन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे सामने, बाबा कहते, चाहे आज का वायुमंडल है, उसे परिवर्तन करना है तो भी रूहानी शक्ति ही काम में आएगी। चाहे हमारे सामने कोई परिस्थितियां आती हैं, उस पर हमें विजय पानी है, तो वो भी रूहानी शक्ति से ही संभव है।
सेवा के क्षेत्र में भी चाहे हम कोई भी माध्यम सेवा का अपनाएं, मनसा द्वारा करें, वाचा द्वारा करें, कर्मणा द्वारा करें, धन से करें, संबंध संपर्क से करें, अन्य कोई विधि प्लान से करें, तो रूहानी शक्ति के बिना सफलता संभव नहीं है। यहां तक कि इसलिए बाबा कहते हैं जब आप किसको संदेश भी देते हैं तो आपके अंदर उस समय आपकी वृत्ति में क्या है, आपकी दृष्टि में क्या है, वो प्रभाव डालेगा। और ये अनुभव हम करते भी हैं। हमें दादी गुलजार अनुभव सुनाती हैं शुरू के 14 वर्ष की तपस्या के और बट्ठी के हम दादियों द्वारा अन्य दादियों से भी सुनते रहते हैं। तो दादी सुना रहे थे कि जब हम बट्ठी करके निकले और भारत में पहुंचे और प्यारे बाबा ने हमें प्रोग्राम दिया कि अब आप सबको सेवा पर जाना है, तो उस समय कौन सी बड़ी करामात थी, कौन सी शक्ति थी? आंतरिक सूक्ष्म रूहानी शक्ति ने ही कार्य किया। काम स्टेशन पर पहुंचे, हमारे पास कुछ नहीं था, यहां तक कि ट्रेन पे चढ़ने के लिए टिकट भी नहीं ली थी। और टीटी को कहा कि हमें तो ट्रेन में बैठना है और दिल्ली पहुंचना है और टिकट है नहीं। तो टीसी भी उस समय हमसे ये अनुभव करता था ये कोई देवियां हैं, कोई शक्तियां हैं, और हमको और ही वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बिठाता था कि ये डब्बा खाली है, आप इसमें बैठ के जाओ। तो कहा बिना टिकट वाला तो थर्ड क्लास में बैठा है और हम बिना टिकट के फर्स्ट क्लास में बैठ के सफर करके जाते थे। तो ये कमाल किस बात की थी? रूहानी ताकत की। जो 14 वर्ष तपस्या करके जमा की हुई ताकत थी, वो उनके चेहरे पर, बोल में, वाइब्रेशन में दूसरे अनुभव करते थे। ये उस घड़ी की बात है और आज दिन तक हमारे सामने दादियां हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। दादी जानकी के हम कितने अनुभव सुनते हैं, ये रूहानी शक्ति की ही कमाल है। रूहानी शक्तियों का वो एक सैंपल मिसाल है हमारे सामने कि कैसे असंभव बातें भी संभव करके दिखा रही हैं। क्योंकि हम सब प्यारे बाबा के बच्चे इस समय अपने ज्ञान योग के पुरुषार्थ से अपनी आत्मा के अंदर वो शक्तियां ही जमा कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बात बता रही थी कि सेवा के क्षेत्र में भी हम सफलता चाहते हैं, चाहे सेवा कैसी भी है, किसी भी प्रकार की आप कर रहे हैं, कहां पर भी कर रहे हैं, चाहे बड़े संगठन में कर रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, पर जब हमारे अंदर वैसी शक्ति जमा की हुई होगी तो ही उसका प्रभाव पड़ेगा। भले कई बार ऐसे होता है क्योंकि कार्य बाबा का है, हम स्वयं को इतना योग्य नहीं भी पा रहे होते हैं, अंदर से महसूस होता है कि मेरे अंदर ये ताकत नहीं है और ये इतना बड़ा कार्य हो गया या फलानी आत्मा का कल्याण हो गया, किसी विशेष वीआईपी की सेवा हो गई। मैं समझती हूं कि मुझे इतना अपने अंदर अनुभव और इतनी शक्ति नहीं है, पर वो बाबा ने करा लिया। बाबा कराता है, ये भी है, लेकिन बाबा हमसे ये भी चाहता है कि बच्चे आपको ही इसके लिए योग्य बनना है, आपके ही द्वारा ये सब सेवा होनी है। भले करावनहार मैं हूं और करनहार आप आत्मा हैं, लेकिन आप आत्मा को ही ऐसे रूहानी शक्ति से, इस सूक्ष्म शक्ति से अपने को संपन्न बनाना है।
हर प्रकार से, चाहे हमें सेवा में, परिस्थितियों को सामना करने में, वायुमंडल को परिवर्तन करने में, चाहे सारी विश्व की आत्माओं को साकाश देने में, जैसे बाप दादा ने कहा दुख हरता सुख करता आप हैं, तो सुख की किरणें पहुंचानी है, शांति की किरणें पहुंचानी है। इन सब के लिए हमारी आत्मा में इतना शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सहज लगेगा, तब मुश्किल नहीं है। आज संस्कार परिवर्तन हम करते हैं, कर रहे हैं। बाबा ने हमें ये इशारा दिया है और शुरू दिन से हर ब्राह्मण का ये पुरुषार्थ रहता है कि मेरे फलाने फलाने पुराने संस्कार हैं। कोई कोई बड़ा बहुत कड़ा संस्कार है जो पुरुषार्थ में विघ्न डालता है, लेकिन उसका भी परिवर्तन मुझे करना ही है। तो उसके परिवर्तन के लिए भी मेरा पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए? वास्तव में यही ही है कि मैं जितना अपनी रूहानी शक्ति को बढ़ाती जाऊंगी, तो पुराने संस्कार का परिवर्तन तभी हो सकेगा, क्योंकि रूहानी शक्ति ही मेरे अंदर एक फोर्स और एक अग्नि का कार्य करेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, तब तो पुराना विनाश होगा और वो परिवर्तन होगा। जो बाबा कई बार कहते हैं कि सोने से खाद निकालने के लिए अग्नि का इस्तेमाल करना पड़ता है, अग्नि से ही निकलती है। तो वो अग्नि कौन सी? जितना जितना मैं आत्मा बाबा से ताकत ग्रहण करती जाऊंगी, तभी मेरा परिवर्तन होगा। तो रूहानी शक्तियों का स्टॉक हमारे जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। वैसे भी वर्तमान समय हम देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं और अचानक भी बाप दादा के इशारे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए बाबा हमें विधि भी सुना रहे हैं कि बच्चे कैसे आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिको, कैसे आप हर घंटे में इस स्थिति में अपने को इस अभ्यास में लाओ कि मैं सूक्ष्म बिंदी आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप हूं। आत्मा स्वयं में ओरिजिनली शक्ति स्वरूप है, ताकि हमारी आत्मा की शक्ति बढ़े। आत्मा ही रूह है ना, आत्मा की शक्ति रूहानी शक्ति है ना, क्योंकि आत्मा के अंदर ही मन है, बुद्धि है और संस्कार है, और ये तीनों ही सूक्ष्म है। मन अपने आप में एक शक्ति है। आत्मा की पहली शक्ति मन है, और मन के द्वारा ही आत्मा अपनी शक्ति को जमा करती है। और इसीलिए आप देखेंगे मन के द्वारा ही आत्मा की शक्ति कमजोर भी हुई। जैसे जैसे मन आत्मा के नियंत्रण में नहीं रहा, कमजोर होता गया, तो आत्मा भी कमजोर होती गई। आज मनुष्य क्यों नहीं अपने को नियंत्रण में कर पाता? क्यों नहीं इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती हैं? सबसे बड़ी समस्या हर मानव की आप सुनते हो और उनको समाधान सुनाते हो। कहते मेरा मन बड़ा कमजोर है, मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता है, मेरी इंद्रियों पर हावी हो जाता है, मैं जो देखना चाहती हूं, जो बोलना चाहती हूं, वह नहीं कर पाती हूं, जो नहीं चाहती हूं वो हो जाता है। कारण क्यों ऐसी मन की हालत हुई? क्योंकि आत्मा कमजोर है। आज मनुष्य की बुद्धि कैसी बन गई है? उसके निर्णय शक्ति परखने की शक्ति रही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है। आज संस्कार कैसे बन गए और संस्कारों को बदल नहीं पा रहे हैं। कैसी कैसी आदतें हैं और मनुष्य उससे परेशान है।
हम ब्राह्मणों को भी अपने जीवन में संस्कारों का परिवर्तन करना है और कर रहे हैं, लेकिन क्यों कईयों को बहुत मेहनत लगती है, बड़ा मुश्किल लगता है। कहते हैं मैं कर ही नहीं सकती, मेरा फलाना संस्कार मुझे बड़ा परेशान करता है, या वर्षों वर्षों वो संस्कार कायम रहता है, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? या पड़ रहा है तो चलो बहुत धीरे धीरे, हाँ 100% से चलो 90% रहा, 50%, आधी तो ये आदत ठीक हो गई, आधी अभी भी है। कोई भी संस्कार लीजिए, भिन्न भिन्न है ना, वो तो कोई एक नहीं है, हर एक में अलग अलग है, क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति जमा नहीं हुई है। तो ये शक्ति कैसे हमारे अंदर आए, ताकि मेरा मन शक्तिशाली बन जाए, बुद्धि शक्तिशाली बन जाए, और संस्कार भी ऐसा रूहानी दिव्य बन जाए, परिवर्तन हो जाए, जो ओरिजिनल है उसमें आ जाए। क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तो बहुत शुद्ध हैं, निजी गुण बहुत शुद्ध है, निजी संस्कार प्योर है। मैं अपने आप में एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप हूं। तो अवश्य ही मुझे अपने मन रूपी शक्ति को शक्तिशाली बनाना होगा। बुद्धि भी मेरी आत्मा की शक्ति है, उसकी कमजोरी दूर करनी होगी, उसको भी शक्तिशाली बनाना होगा। ऐसे संस्कारों को भी दिव्यकरण करने के लिए मेरे को ऐसी रूहानी शक्ति चाहिए। अब इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहज विधि दी है, और यही हम ब्राह्मण जीवन के अंदर करते हैं, तो उससे परिवर्तन आता जाता है, और तब हमारे अंदर रूहानी शक्ति जमा होती है। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं, बच्चे, कि आप मन को एकाग्र करो, एकाग्रता की शक्ति अपने अंदर लाते जाओ। जितना आप एकाग्रता का अभ्यास करते जाएंगे, ये अपने आप में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, जो अन्य शक्तियों को लाती जाएगी, और आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को बार बार यह अभ्यास करने का डायरेक्शन कहें, इशारा कहें, अभी भी यही कह रहे हैं। बच्चे बीच बीच में अपने संकल्प को कंट्रोल करो, फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाएंगे तो एकाग्र कर पाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल की बाबा ने हमको दिनचर्या के अंदर ये विधि क्यों दी है? इसीलिए दी है कि संकल्प चलते जा रहे हैं। कोई ट्रैफिक चलता ही जाए, तो उसको कहां कंट्रोल करना है, कैसे रोकना है? ट्रैफिक के आगे रेड लाइट कर देते हैं, ताकि हर ट्रैफिक ठीक दिशा पे मूव कर सके, चारों दिशाओं से ठीक मूव कर सके, कहीं भी टक्कर ना हो, उलझन ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो मुझे भी अपने संकल्पों के ऊपर नियंत्रण करने की, उन्हें एकाग्र करने की बहुत आवश्यकता है। क्या सचमुच मेरा अंदर ही अंदर ऐसा अभ्यास रहता है? और जो बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। दुनिया वालों ने इसे बहुत मुश्किल समझ लिया। अनेक संसार के योगियों ने ही इसको इतना डिफिकल्ट बना दिया, असंभव बना दिया, भिन्न भिन्न तरीके बता दिए। प्यारे बाबा ने हमें कितना आसान करके दिया है। बच्चे, तुम अपने आप में, स्वयं में एक बिंदी स्वरूप आत्मा हो, और मन आपकी ही शक्ति है।
जैसे हाथ आपका है, आप जब चाहो नीचे करते हो और ऊपर करते हो। आंख मेरी कहते हो, जब चाहो खोलते हो और जब चाहो बंद करते हो। ऐसे ही मेरी ही शक्ति मन है, इसे मैं जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जब चाहूं वैसे ही लगाऊं, ये अभ्यास करती जाऊं। और इसी अभ्यास के लिए बाबा हमें ये विधि सुनाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, हर घंटे में 1 मिनट करो। अमृत वेला भी हम अपनी रूहानी शक्ति जमा करते हैं। बाबा से हमें विशेष वरदान रूप में वो शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसे हमें अपनी एकाग्रता के द्वारा शक्तियों को ग्रहण करना है। ऐसा अभ्यास ही हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाता जाएगा, क्योंकि तब ही हम सर्वशक्तिवान से अपना संबंध जोड़ते हैं। और प्यारे बाबा सर्वशक्तिवान से हम सर्व शक्तियों को ग्रहण करते हैं। अष्ट शक्तियां तो मुख्य रूप में है ही, हम जानते ही हैं, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती जाती है। इसी ही प्रकार से बुद्धि भी मेरी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति मेरी आत्मा की शक्ति को बढ़ा दे, वह तब होता है जब हम अपनी बुद्धि को इतना पवित्र बनाते हैं। आज संसार में मनुष्य की बुद्धि क्या कर रही है, आप देख रहे हो। आज साइंस की भी बुद्धि क्या कर रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर एक तरफ अच्छे काम करती है तो दूसरी तरफ विनाश के भी कर रही है। आज मनुष्य एक तरफ खूब मेहनत करके पैसा कमाता है, दिमाग लगाता है, तो दूसरी तरफ उसे कहां लगा रहा है, वो भी आप देख रहे हो, देख रहे हैं ना। और हमारे को बाबा ने बुद्धि को कितना दिव्य, पहले दिन ही दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। और पवित्रता की धारणा से हमारी बुद्धि शुद्ध बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है। तो जैसे कहा गया है कि शेरनी का दूध भी सोने के बर्तन में ही समाता है, क्योंकि शेरनी का दूध आसान चीज नहीं है। हाँ? तो ईश्वरीय प्राप्ति, ईश्वरीय खजाना हमें इस समय मिलता है, तो उसको समाने वाली मैं आत्मा, मेरा बुद्धि रूपी बर्तन बहुत शुद्ध चाहिए। और जितना वो शुद्ध होगा उतना ही मैं ईश्वरीय प्राप्ति को अपने अंदर समा पाऊंगी। और ईश्वरीय प्राप्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा माल आ जाता है, एक्स्ट्रा धन आ जाता है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ महसूस होने लगती है। किसी भी चीज को वो प्राप्त करता है तो उसको लगता है अभी मैं बहुत होशियार हो गया हूं, बहुत शक्तिशाली हो गया हूं, चाहे वो कुछ भी रूप है। हमें बाबा ने जो ईश्वरीय खजाने दिए हैं, हमें जो ईश्वरीय प्राप्ति हो रही है, हम ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में रोज समाते हैं। मुरली भी मेरे लिए एक ईश्वरीय खजाना, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए बाबा देखो हमें अभी बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि आप मुरली रोज सुनो, रोज पढ़ो। और मैंने देखा है कि दादियां तो एक बार नहीं कई कई बार पढ़ती हैं। हम दादी ऑलराउंडर के साथ रहे काफी काल। दादी ऑलराउंडर जो गुलजार दादी की लौकिक मदर रही, आप में से बहुत जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे। शुरू से ही, यज्ञ के आरंभ से ही विशेष आदि रतन थी। लास्ट डेज तक भी वो बैठे होते थे अपने बेड पर, तबीयत अच्छी नहीं होती थी,
और मुरली पढ़ रहे होते थे। हम कहते थे दादी आप रेस्ट कीजिए, कहा नहीं ये मेरा रेस्ट है। और ऐसे पढ़ रहे होते थे, हमें ही और ही पास बिठा के कहते थे आप भी सुनो। भले हमने दिन में सुनाई होती थी, पढ़ी होती थी, लेकिन इतना दादी लगन से उस मुरली को पढ़कर हमें सुनाते थे और हम बैठते थे। चाहे वो दोपहर है, साया है, रात्रि है। मैं समझती हम कई बार हंसते हंसते पूछते थे दादी आप कितनी बार सारे दिन में मुरली को पढ़ लेते हैं? क्योंकि ये हमारा खजाना हमारी रूहानी शक्ति को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बुद्धि संसारिक बातों से हटकर, व्यर्थ की बातों से हटकर बाबा की ओर लगती है। रूहानी अपने आप को रूहानियत की ओर ले जाती है। आप अनुभव करते होंगे, हाँ, जिस दिन कभी भी हाँ थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, हाँ क्लास मिस हुआ, अंदर ही कई भाई बहन आके सुनाते बहन जी आज बहुत खाली खाली लग रहा है, कल मैं आ नहीं पाया, हाँ मुरली मिस हो गई, या आधी पढ़ी या खुद पढ़ ली। जैसे कई बार होता है ना, टाइम नहीं मिला, चलो जैसे तैसे पढ़नी तो है, नियम तो पूरा करना है, पर विधिवत सुनी और पढ़ी तो आत्मा को अपनी ताकत में ही फर्क महसूस होता है। इसलिए ये हमारा खजाना है और जो आत्मा की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि उससे हमारी बुद्धि संसारिक बातों से हटती जाती है। इसलिए बाबा ने हमें जो हमारी धारणाएं दी हैं, हमें दिनचर्या दी है, जो विधि बताई है, उस अनुसार भी हम चलते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आप स्वयं अनुभव करते हैं। अमृत वेला हम विधिवत करते हैं तो अनुभव होता है कि आज मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा पावर है, हाँ? और खुशी की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, हम सब प्रकार से अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारी रूहानी ताकत जमा करती है। इसलिए जितना हमारी बुद्धि के अंदर हम ईश्वरीय खजानों को भरते जाते हैं और शुद्धिकरण होता जाता है और हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है, तब हमारी आत्मा की शक्ति जमा होती जाती है। और इसी रीति से संस्कारों के लिए भी हमारे को आत्मा की शक्ति बढ़ाना, तब ही संस्कारों का परिवर्तन होना सहज लगेगा। और उसके लिए जैसे पवित्रता की शक्ति है, ऐसे ही शांति की शक्ति हमें जमा करनी है। जितना जितना हम अपनी नेचर को शांत बनाते हैं, उतना उतना हमारे संस्कार नरम होते जाएंगे और तब उसका दिव्यकरण हो पाएगा। आत्मा की ताकत बढ़ेगी तो संस्कारों का परिवर्तन हो पाएगा। इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि हम रूहानी शक्तियों का स्टॉक जमा करें। वैसे भी आप देखेंगे कि हमारे सामने अभी भिन्न भिन्न परिस्थितियां और प्रकार की भी आती जाएंगी। चाहे वो परिस्थिति तन की आए, चाहे मन की आए, चाहे धन की आए, चाहे हमारे ही संस्कारों की आए, संबंध संपर्क की आए, उसको कैसे हल करेंगे? रूहानी ताकत ही तो हल करेगी ना। और यहां तक भी बाबा कहते हैं कि मान लीजिए अचानक आपको कोई ऐसी बात आती है, बहुत सहन करना पड़ता है और सहन करने की शक्ति कम है, भले कोई दूसरी शक्ति ज्यादा भी है, लेकिन उस समय तो उसी शक्ति की आवश्यकता है ना, और हम नहीं कर पाए
तो क्या होगा? जरूर है हमको इतना आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, इतना हमारे पास स्टॉक चाहिए। कोई भी वातावरण को परिवर्तन करने के लिए हम आत्मा निमित्त हैं। आज वायुमंडल कितना संसार का दूषित होता जा रहा है। आप प्रवृत्ति में रहते हैं, आपके सामने कैसे कैसे संबंध, कई बार जिनके बारे में आपने कुछ सोचा भी नहीं होता कि ये भी ऐसा कर सकता है, अचानक धोखा मिल जाता है तो उसका असर एकदम हार्ट पे आ जाता है। अचानक हार्ट अटैक हो जाता है कईयों का। देखो, कहेंगे ये बात हुई, वो सहन नहीं कर पाया, उस परिस्थिति को झेल नहीं पाया, विश्वास नहीं कर पाया, इतना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ, इतनी बड़ी चीटिंग हो गई। ये रोजमर्रा की बातें हो गई आज। इसके लिए क्या चाहिए? उस समय कोई तन की शक्ति की कोई कामयाबी नहीं होगी, कोई धन की कामयाबी नहीं होगी, हमारी रूहानी शक्ति ही काम करेगी। और ऐसे समय में बड़ा आवश्यक है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है। एक बार एक माता हमारे पास आती थी, तो उसको अचानक कुछ बीमारी हुई, अचानक ही हुई, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके संबंधी अपने ही रिश्तेदार डॉक्टर्स थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उनको ये था कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और पैसा भी खूब था। लेकिन उसी के संबंधी हमारे पास आए और रोने लगे। कहा बहन जी बस आप दृष्टि दो, आप योग लगाओ, उसी से ही काम होगा। हमको आश्चर्य लगा, हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई? कहा डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमने तो उनके आगे सब कुछ रख दिया कि आपको जितना खर्चा करना है करो। लेकिन देखो उस समय और कोई बात साथ नहीं दे पाती है, और वो बार बार यही महसूस कर रहे थे कि इस ऐसे समय पे कौन सी शक्ति चाहिए। हाँ, कितनी हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति वो आत्माएं लेना चाहती हैं, पर हमारे पास इतना स्टॉक जमा होगा तब तो हम दे पाएंगे ना, तब तो उन्हें सेटिस्फाइड कर पाएंगे। चलो भले उस समय हम कह भी देते हैं, हमने उनको कहा इस आत्मा का कोई हिसाब किताब है तो चुकतू करना पड़ता है, लेकिन ये सुनने की भी ताकत उनके पास नहीं होती है। कहते बहन जी आप ऐसे नहीं कहो। तो ऐसे अनुभव होता था कि कैसे इन आत्माओं को हमारे द्वारा ऐसी रूहानी शक्ति का वाइब्रेशन चाहिए कि वो अपने संकल्प को शांत कर सके और उस परिस्थिति को झेल पाए। तो अगर मैं आत्मा ही अपने आप को उसके योग्य नहीं बना पाऊंगी तो औरों की समस्या का हल हम कैसे कर पाएंगे? और अब तो ऐसी परिस्थितियां और अधिक हमारे सामने आती जाएंगी। बाबा ने इशारे दिए ही हैं, बाबा ये भी कह रहे हैं अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी हमारे पास फिर भी समय है कि हम अपने रूहानी स्टॉक को जमा करें। और बातों को जमा करने का हमें बहुत ख्याल रहता है, सच में देखा जाए। थोड़ी भी चीज कोई कम होती है ना, कहते ये होनी चाहिए। हाँ रहता है ना, घर में देखो माताओं को शौक रहता है, हाँ ये स्टॉक कम है, किचन में कोई चीज कम है, राशन पानी कम है, हाँ यहाँ कपड़े कम है, बच्चे के पास शूज भी कम होंगे, कहेंगे 2 जोड़े और हो, 4 जोड़े और हो। बड़ा ख्याल रहता है इन बातों का। हाँ ऑफिस जाते हैं तो ये ड्रेसेस होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये स्टॉक भी हो, बैंक बैलेंस भी हो, इसका बहुत चिंतन चलता है। लेकिन ये आने वाली घड़ियों में किसी भी समय कुछ भी काम नहीं आएगा। सब कुछ होगा लेकिन काम नहीं आएगा। पर जरूरत पड़ेगी हमारे को रूहानी ताकत की। तो अब मुझे यही ही देखना है कि क्या सचमुच मैंने अपने इस खजाने को जमा किया। इस ताकत को जमा करने के लिए, ये मैंने स्टॉक अपना जमा करने के लिए क्या अपना सारे दिन में समय, श्वास, संकल्प लगाए
उस पर खर्च किया, या और स्थूल चीजों के स्टॉक को जमा करने में ही मेरा समय लग गया, मेरे संकल्प लग गए, हाँ, एनर्जी लग गई, बहुत तरीके अपना लिए, वो तो ख्याल चलता है। मैं ओवर टाइम करके भी पैसा धन जमा कर लूं, लेकिन क्या मैंने अपने सारे दिन में, अपने जीवन में, अब इस ब्राह्मण जीवन में अपने इस खजाने को, इस स्टॉक को जमा करना है, ये मेरा लक्ष्य रहे, और इससे ही मेरी सफलता है, इससे ही मेरा सूक्ष्म भी और स्थूल भी, मनसा वाचा कर्मणा, हर रीति से तभी मैं आत्म सफलता प्राप्त कर सकती हूं। और ये रूहानी शक्तियां ही हमें रूहानी सिद्धि दिलाती है, सफलता स्वरूप बनाती है, जीवन को सहज बनाती है, आगे बढ़ना सहज लगता है, अपने लक्ष्य मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। वो भी तभी मुश्किल लगता है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, कल भी बाबा ने कहा आप पहली माला में आएंगे, हाँ, नंबर 1 में आना है, तो मैं कैसे आऊंगी आत्मा? कईयों को पुरुषार्थ करने में लगता है, हाँ, बाबा के आगे हाथ तो खड़ा करते, फिर बाद में सोचते कैसे करूं। पर बाबा ने कहा है बच्चे, मुश्किल नहीं है, और उसी की बाबा हमें विधि सुनाते हैं, तो उसको जितना हम फॉलो करते जाते हैं तब हमारी रूहानी शक्ति बढ़ती है। और यही स्टॉक अभी बहुत बहुत जरूरी है। वर्तमान समय के अनुसार भी हमें अपने अंदर इसका स्टॉक बनाना है। तो अभी हम कुछ मिनट, हाँ, आप सब ये अनुभव करते हैं ना कि ये बहुत जरूरी है, हाँ, कि कैसे हम रूहानी शक्तियां अपनी जमा करते जाए। और इसके लिए सारे दिन में आप बीच बीच में ये चेक करो, जितना समय मिलता है, जितना हम अधिक से अधिक अपने संकल्पों को एकाग्र कर सके, अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटा करके बस प्यारे बाबा सर्वशक्तिवान से जोड़ के मुझे अपने अंदर शक्तियां लानी ही है। और जितना अधिक हम अपना मंथन ऐसा करते जाएंगे और मुरली को भी अपना खजाना समझ के अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में बिठाते जाएंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि बहुत सहज रीति से हम अपने रूहानी स्टॉक को बना पा रहे हैं। जो दिनचर्या प्यारे बाबा ने दी है, अमृत वेले से लेकर आंख खोलते ही हम उस अनुसार भी चलते जाएं। बाबा कहते बस मैं तो आप बच्चों को यही कहता हूं, कदम पे कदम रख चलते जाओ। श्रीमत का कदम आपको मिला ही हुआ है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, उस अनुसार भी हम निश्चिंत होकर करते जाएं तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो अभी हम कुछ मिनट इसी अभ्यास में थोड़ा सा अनुभव करें कि मैं आत्मा कैसे शक्ति स्वरूप हूं, और प्यारे सर्वशक्तिवान बाबा से ऐसा रूहानी करंट, रूहानी ताकत ले रही हूं। जैसे किसी चीज को चार्ज किया जाता है तो अपने अंदर ताकत, हाँ, एनर्जी ग्रहण करती जाती है और फिर वो बैटरी फुल हो जाती है। ऐसे ही मैं आत्मा प्यारे बाबा से वो शक्तियों का स्टॉक लेकर कैसे अपने आप को संपन्न भरपूर अनुभव कर रही हूं। तो चलिए प्यारे बाबा की याद में अपनी आत्मा रूपी बैटरी को ऐसा शक्तिशाली, कंप्लीट, भरपूर करने के लिए